जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम के अंदर जन्म दिवस तो आपने काफी देखे होंगे, लेकिन ऐसा जन्म दिवस जो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, शायद आपने पहली बार देखा है। जी हाँ, एक पिता ने अपनी सुपुत्री का जन्म दिवस इस तरह से मनाया कि सैकड़ों की संख्या में लोग देखते ही रह गए। साथ ही उनके गुरुजी जो कि पुरुषोत्तम जी महाराज यहाँ पर आए हुए थे कथा करने के लिए, वह भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आए कि इस तरह का जन्म दिवस सभी लोगों को अपने घरों में अपने लिए सफल तरीके से आयोजित करना चाहिए। दरअसल उन्होंने बताया कि इस तरह सनातन परंपरा के अनुसार अपना जन्म दिवस मनाना चाहिए, ना कि क्लबों में जाकर के अपने जन्मदिन को इस तरह से गलत करें कि वह आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दे। आज जिस तरह से गजेंद्र गुप्ता जी ने अपनी पुत्री का जन्मदिन यहाँ मनाया, मंदिर के अंदर भव्य तरीके से, आज जब कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ तो उस समय यहाँ उन्होंने केक काट करके अपनी पुत्री का जन्मदिन मनाया। आपको ये तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं, इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जन्मदिन जो है केक काट करके मनाया जा रहा है, और किस तरह से सभी, ना कि कोई इस तरह से यहाँ पर किसी तरह के अभद्र गाने गाए जा रहे थे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भजन यहाँ चलाए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के भजन यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा गाए जा रहे थे। हरे रामा हरे कृष्णा का महामंत्र का जाप यहाँ पे हुआ था। आप देख सकते हैं झूमते गाते हुए भजनों का आनंद लेते हुए माता पिता के साथ में सभी भक्त यहाँ पर आज एकत्रित हुए थे इस कथा के विश्राम पर। और साथ ही सुपुत्री गजेंद्र कुमार गुप्ता जी, उनका जन्म दिवस इशिका गुप्ता का आज यहाँ पर मनाया गया। इस खबर को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक यह खबर फैलनी चाहिए, क्योंकि इस खबर के माध्यम से उन्हें भी पता चलेगा कि आखिर हमें भी अपने बच्चों का जन्म दिवस इस तरह से, शादी की सालगिरह इस तरह से मनानी चाहिए, जिससे कि आने वाले लोगों को, आने वाली पीढ़ी को जागरूक किया जा सके। और यदि आज हमने ऐसा नहीं किया तो एक ना एक दिन अवश्य ही हमारे बच्चे गलत संगत का शिकार हो करके हमारी सनातन परंपरा को भूल जाएंगे। इसी के साथ देखते रहिए अजय भारत टीवी। जय हिंद जय भारत। सनातन परंपरा के अनुसार उसकी विषय में क्या कहना है? आप सबको सादर जय श्री राधे, जय सिया राम। जन्मोत्सव ये ठाकुर जी की कृपा है। यदि हम अपने जीवन से जुड़े हुए जन्मोत्सवों को या किसी भी त्योहार को, किसी भी उत्सव को भगवान से जोड़ देते हैं तो वो अपने आप में सनातनी परंपरा हो जाती है। लोग न जाने कहाँ कहाँ जाकर के उत्सवों को मनाते हैं। ये हमारी परंपरा, ये हमारे संतों का ये भाव है कि जब हम अपने उत्सव को भगवान के साथ मनाते हैं, संतों के साथ मनाते हैं। और आप ये देखिए ना, केवल भागवत कथा का सबसे बड़ा तो साथ है ही है, पूरा परिवार, पूरा समाज राधा रानी के चरणों में अपनी सनातन परंपरा के साथ में हम इस दिव्य जन्मोत्सव को अपनी बिटिया के को मना रहे हैं। इसी संदेश आता है कि हम अपने जीवन में जो भी शुभ कार्य करें, उत्सव आए, उन उत्सवों को अपने परिवार के साथ मनाएं, अपने सनातन धर्म के साथ मनाएं, अपने देवी देवता, अपने भगवान के साथ में मनाएं। तो उनके साथ साथ उनके अभी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स और पूरे परिवार की एकता में हमें वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि हमारे जीवन में पूरे के पूरे भारतवर्ष में जिसका भी जन्मोत्सव आए, जिसकी भी वार्षिक वर्षगांठ आए विवाह की, अपने जीवन के प्रत्येक शुभ कार्य को सनातन संस्कृति के अनुसार संतों के साथ, ठाकुर जी के साथ मनाना चाहिए, गौओं के साथ मनाना चाहिए। हमारे की कथा में आपने बताया था ये त्रिवेणी संगम की कथा है, तो क्या हमारे दर्शकों के लिए भी त्रिवेणी संगम? हाँ बिल्कुल, भागवत अपने आप में त्रिवेणी है। महाकुंभ 12 वर्षों में आता है, अर्धकुंभ आता है, और हम प्रयाग में जाके, हरिद्वार में जाकर के, उज्जैन में जाकर, नासिक में जाकर के गोता लगाते हैं। लेकिन जो लोग बाकी मासों में नहीं जा पाते उनके लिए भागवत ही स्वयं में त्रिवेणी है, क्योंकि सरस्वती के किनारे माणा गांव के निकट ही महर्षि वेदव्यास जी ने गणपति जी के द्वारा सरस्वती जी के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का लेखन कराया, प्रकटीकरण हुआ। और ये जो लीला है ठाकुर जी की यमुना के किनारे वृंदावन की है, ब्रजमंडल की है। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे शुक्रताल की पावन धरा पर इस कथा को
श्रवण कराया है, तो आप सोचिए यमुना भी है, सरस्वती भी है और गंगा भी है। तो ये कथा श्रीमद् भागवत कथा अपने आप में त्रिवेणी है। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयते। इसको सदा इसका पान करते रहिए। और एक विशेष बात मुझे याद आई, भागवत जी में बड़ा एक सुंदर श्लोक है, स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठम नास्त्ययम रसः अतः पिबन्ति सद्भाग्या मामा मुंशित करहिचित। ये जो सुख हम सब भारतवासियों को, विश्ववासियों को, सनातन धर्मियों को इस भारत भूमि में मिलता है, वो ये सुख स्वर्ग में भी नहीं, सत्य लोक में भी नहीं, ब्रह्म लोक में भी नहीं, ये कहीं नहीं मिलता। ये सुख केवल इस भूतल पर है, इस पृथ्वी पर है, और उस पृथ्वी में भी भारतवर्ष की पावन धरा पर है। इसलिए सदा ऐसे सनातन कार्यों से जुड़े रहिए। भागवत कथा, राम कथा, अन्य पुराण कथाओं से जुड़ करके संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। इस संसार में दो ही चीज दुर्लभ हैं, संतों का समागम और भगवान की कथा। और ये तभी प्राप्त हो सकती है जब आपका आचरण अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, तो ये अपने आप आपको अपनी ओर खींचेगी और आपके जीवन में सदा मधुर भाव से अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहेगी। आज का आखिरी सवाल है, आप बड़े बड़े गुरु कई बार इस तरह की बात बोल देते कि राधा राधा करते रहते हैं, राधा का कहीं वर्णन नहीं है, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? मुझे तो लगता है कि उनका ही कोई औचित्य ही नहीं है इस जीवन में। इस संसार में वो हो ना हो बराबर है, लेकिन राधा के बिना तो कुछ भी नहीं है। राधा तो वो धारा है जिस धारा में बह करके हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। जो राधा के ऊपर उंगली उठाता है उसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है। तो सबसे बड़ा अस्तित्व यही है कि हम सनातन धर्मी हैं और हम श्री राधा रानी के चरण सेवक हैं, चरणोपासक हैं, उनकी कृपा में जीते हैं। तो हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। जब हम प्रेम में जीते हैं तो हमें अपने प्रेम को जताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे हृदय की भावना है और जन जन तक पता है। जो जानना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है जो प्रश्न उठा रहे हैं वो जानना चाहते हैं, तो श्री जी अपने आप कृपा करेंगी, उन्हें भी अपने नाम की महिमा, अपने धाम की महिमा बताएंगे। महाराज जी, पूजा पाठ संबंधित जो कार्य होते हैं वो अक्सर किए जाते हैं, पर आज के समय में आप देखेंगे कि एक गुरुद्वारा छोड़कर दूसरे जगह पर जो है सब माना जा रहा है। देखिए, इसके पीछे तो जो कारण है वो शिखा से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मरंध्र में, मस्तिष्क के ऊपर में शिखा होनी चाहिए। चिद्रूपिणी महामाये महातेज समन्विते। तो हमारी तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि पुरुषों में, ब्रह्मरंध्र में जो केश होते हैं उसको शिखा कहा जाता है। जब मुंडन संस्कार और शिखा संस्कार होता है तो 24 जगह पर शिखाओं का करण किया जाता है, लेकिन एक शिखा भी हमारे हिंदुत्व की पहचान है। ये केवल एक ब्राह्मण की नहीं है, तो इसलिए सर ढकने का अर्थ यही है कि शिखा का होना परम आवश्यक है। दूसरा, कालांतर में समय बदला और सबका सम्मान का भाव का प्रतीक है, लेकिन सम्मान पहले हृदय से आए, बाद में हमारे एक्शन में आए। तो हमारे हृदय में भाव होगी, भावना होगी, प्रेम होगा, तो ये सब सम्मान का प्रतीक है। तो सर ढक करके सर को झुकाना बहुत जरूरी है। सर ढक करके भी और आपके हृदय में वो भाव नहीं है तो व्यर्थ है। इसलिए सर को ढकना ये मान सम्मान का प्रतीक है। आज आपने अपनी पुत्री का जन्म दिवस बिल्कुल सनातन तरीके से माता के चरणों के साथ में मनाया है। क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं जनता को? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राधे। मैं गुरु चरणों में, श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सनातन धर्म में हमारे में पहली बात तो मैं फिर भी नहीं, ज़्यादा बात को नहीं कहते हुए मैं फिर भी कहना चाहूँगा, जन्म दिवस मंदिर में, गौशाला में गौओं की सेवा करते हुए, मंदिर में भगवान का पूजन करते हुए, गुरुओं की पूजन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए मनाना चाहिए। और आज मेरी पुत्री का ये सौभाग्य रहा है कि हमने भागवत रखी और उस बीच में मेरी पुत्री का आज विश्राम दिवस पे मेरी पुत्री का जन्म दिवस आया और आज मेरे गुरु श्री पुरुषोत्तम कृष्ण गोस्वामी जी से उनको आशीर्वाद मिला और उन्होंने आज केक कटवाकर मेरी पुत्री को आशीर्वाद दिया, दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, उत्तम भविष्य का आशीर्वाद दिया। मैं तो पूरे देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि अपने सनातन धर्म को मानते हुए हमें अपने गौओं की सेवा करते हुए, मंदिरों में जाकर हमें अपने बच्चों का, अपनी विवाह की वर्षगांठ का या जो भी हमें सब शुभ कार्य है श्री गुरु चरणों में करते हुए हमें आगे हमेशा मनाते रहना चाहिए।
दोनों हाथ जोड़ेंगे, बड़े भाव से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समना, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे प्रेषशासाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,